फिर है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ कवित्री ये कहना चाहती है कि जीवन भर भोग विलास में डूबे रहने और सुख भोगने से इंसान को स्थायी रूप से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये चीजें, ये सुख आपके पास हर समय नहीं होते और मरने के बाद इनका कोई मतलब नहीं बनता। अगर इंसान त्याग करता है तो वह अहंकार में डूब सकता है कि जीवन में मैंने बहुत बड़े त्याग किए हैं, पर ये दोनों रास्ते ही ईश्वर प्राप्ति की राह में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। फिर है समखा, तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। संभावी का मतलब है समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की का मतलब है चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। यहां कवियत्री का यह मतलब है कि इंसान को संतुलन की भावना रखनी चाहिए। उसे ना ही ज्यादा भोग विलास में डूबे रहना चाहिए और ना ही ज्यादा त्याग की भावना रखनी चाहिए, बल्कि इन दोनों के बीच के रास्ते को अपनाना चाहिए। यानी इन दोनों को संतुलन में रखना चाहिए। इसी से ईश्वर प्राप्ति के द्वार खुलते हैं। यानी इस दूसरी पंक्ति का यह सार है कि अगर इंसान सिर्फ भोग विलास में डूबा रहता है तो स्थायी रूप से उसे कुछ नहीं मिलेगा और वह संतुष्ट नहीं रह पाएगा। अगर इंसान त्याग करता है तो वह अहंकारी बन सकता है, और ये दोनों ही ईश्वर प्राप्ति की राह में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। आगे कवित्री कहती है कि इंसान को ना ही ज्यादा भोग विलास और सुख में डूबे रहना चाहिए और ना ही ज्यादा त्याग की भावना रखनी चाहिए, बल्कि इन दोनों के बीच के रास्ते को अपनाना चाहिए। यानी दोनों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसी से इंसान की चेतना शुद्ध होती है और ईश्वर प्राप्ति के बंद द्वार खुल जाते हैं।